दिवस पर 2 साल बाद शामिल होगा विदेशी मेहमान। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी होंगे चीफ गेस्ट। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले गिरिराज सिंह, कहा नहीं बना कानून तो नहीं बचेगा देश की एकता। आज चीन हमसे ज्यादा मजबूत। हरियाणा पंचायत चुनाव के परिणाम आने शुरू। सिरसा जिला परिषद से जीते करण चौटाला। अंबाला में कई सीट पर आपके दर्ज की जीत। मध्य प्रदेश के महू में बोले राहुल गांधी, कहा बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने अंबेडकर के सामने जोड़े हाथ। देश की हर संस्था में संघ की पैठ। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो आया सामने। सत्येंद्र जैन की सेल में चल रही हाउसकीपिंग सेवा। एमसीडी चुनाव प्रचार में उतरे ओवैसी। बीजेपी और आप पर साधा निशाना, कहा दोनों ने मुसलमानों को पूरे देश में किया बदनाम। खतौली विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी को बड़ा झटका। कई बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। रामपुर में आजम खान का बड़ा बयान, बोले मेरी पत्नी को पुलिस ने दी धमकी। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी को घोषित कर दें विजेता। लखनऊ में पीसीएस अधिकारियों का लगा जमावड़ा। लंबे समय बाद नई कार्यकारिणी का गठन। पुष्पराज सिंह बने पीसीएस संघ के अध्यक्ष। सहारनपुर में खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई। अवैध खनन की 7 ट्रैक्टर और जेसीबी को किया सीज। रात के अंधेरे में चल रहा था खनन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव राजस्थान है और इसे लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पार्टी के अंदर ही राजस्थान में बन रहे सियासी माहौल से आलाकमान को टेंशन में डाल दिया है। हाल ही में सूबे के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही एक मीटिंग में शामिल हुए थे और इस बैठक के दौरान दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत और पायलट के बीच रिश्तों में खटपट जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री करने से पहले आलाकमान राजस्थान के अंदरूनी कलह पर लगाम लगाना चाहता है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान पहुंचने से पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल यात्रा की तैयारी का जायजा लेने के लिए जयपुर जा रहे हैं। 29 नवंबर को यात्रा से जुड़ी कमेटी की बैठक है। बैठक में सीएम गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 5 दिसंबर को राजस्थान पहुंच रही है। ऐसे में पार्टी की कोशिश है राजस्थान का कुनबा एकजुट दिखे। बता दें, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा और बोले कि वो कभी राज्य के सीएम नहीं बन सकते। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट को अपने पास रखने में कामयाब हुई, जिसमें कांग्रेस के खेमे ने राहत की सांस ली। कांग्रेस की प्रत्याशी रवीना कुमारी मिनारिया ने भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा को 211 मतों से हराया। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेसी खेमे में उत्साह देखा गया तो भाजपा खेमे में मायूसी छाई। राज्य मंत्री सुरेंद्र जाड़ावत ने कहा, इस चुनाव परिणाम से वार्डवासियों की मोहर से साफ हो गया है। नगर परिषद ने पूरे शहर में चहुमुखी विकास कराया है। चित्तौड़गढ़ ने ऐतिहासिक कार्य किया है अपने सभापति संदीप शर्मा के नेतृत्व में, और ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि दीप्ति मेनारिया के देहावसान की वजह से हमारा ये 28 नंबर वार्ड का उपचुनाव का सामना हमको करना पड़ा। मुझे खुशी है कि वहाँ के वार्डवासियों ने, जो हमारे पार्षद पति थे भाई मनोहर मेनारिया, उनकी जो सेवाएं 3-4 साल तक रही और सभापति के नेतृत्व में जो वहाँ पर विकास के काम हुए, उनको जनता ने मोहर लगाई है। हमारे वर्तमान विधायक महोदय ने धमकियां और जो भी देना था सब कुछ दिया, सरकारी कर्मचारियों को दिया, लेकिन सरकारी कर्मचारी बहुत बुद्धिजीवी है।
वो जानता है कि नगर परिषद अभी कांग्रेस की है, कांग्रेस के नगर परिषद ने निश्चित रूप से वहां पर वो काम कराए जो आज तक 25 साल के अंदर ये भी रहे, 5 साल तक विधायक इनकी भी नगर परिषद रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पानी भरता था वहां पर, जल प्लावन होता था बारिश के समय में, आज वो बहुत बड़ा नाला बन करके वहां के उस क्षेत्र के लिए बहुत विकास का पत्थर साबित होगा। सड़कें सारी की सारी बन गई, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी और सेवा बहुत अच्छी थी। मनोहर मैनारिया के लिए जो विकास कार्य परिषद परिवार द्वारा हम सब ने मिलकर कराए हैं आदरणीय जावड़े साहब के मार्गदर्शन में, वो अनवरत जारी रहेंगे। और बहुत खुशी हुई कि वार्ड नंबर 28 के सभी सम्मानित मतदाताओं ने विकास को वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी का धनबल भुजबल इनकी कुनीति सबकी हार हुई है। जो विधायक ने जो तरीका अपनाया था मतदाताओं को डराने धमकाने का, उसकी हार हुई है और विकास जीता है, काम जीता है, प्यार जीता है, मोहब्बत जीती है। नगर परिषद के वार्ड 28 के लिए उपचुनाव हुए हैं, हमने मतगणना की है। इसमें 2 मतदान केंद्र थे और हमारे इस वार्ड चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें मंजू शर्मा जो है उनको 513 वोट मिले हैं और रवीना कुमारी मैनारिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनको 724 वोट मिले हैं और नोटा को 26। इस प्रकार से इस मतगणना में रवीना कुमारी मैनारिया जो है वो विजय रही है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रत्याशी रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में ग्रोइंग इंडिया बिजनेस समिट 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने शिरकत की और संगम विश्वविद्यालय को इस पहल के लिए बधाई दी। वहीं एक नए छोटे उद्योग तथा कौशल विकास के द्वारा छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रोइंग इंडिया बिजनेस समिट एक ऐसा मंच है जो ब्रांड और पुराने नए व्यवसायियों के लिए उन्हें प्रदान करने वाले लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। राजस्थान में लेके आए हैं और भीलवाड़ा में, क्योंकि भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां से बिजनेस ग्रोथ का एक बहुत बड़ी स्टोरी हुई है और इसके लिए हमने वेन्यू चुना है संगम यूनिवर्सिटी, क्योंकि नया बिजनेस जब शुरू होता है तो उनको काफी रिक्वायरमेंट होती है टैलेंट की, उनको मार्केट अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ के लोकल बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया है ताकि उनको भी नई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी मिले, ताकि वो अपना बिजनेस को नए नए दिशा में एक्सपांड करना चाहे तो कर सके। उनको भी अगर कुछ प्रोडक्ट या रिक्वायरमेंट है तो वो भी एड्रेस हो पाए। उसके अलावा यूनिवर्सिटी हमको रिसर्च सपोर्ट दे पाए, मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए विद्यार्थी दे पाए और प्लेसमेंट्स के थ्रू एक्सपीरियंस एलुमनाई को अगर हायर करना चाहें ये उद्योग, या फिर फ्रेश स्टूडेंट्स को एक मौका देना चाहे, या फिर स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहे इंटर्नशिप के तौर पे, इन सभी अपॉर्चुनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये ग्रोइंग इंडिया बिजनेस समिट का काम है। और इस ग्रोथ को टियर 1 मेट्रोज तक लिमिटेड नहीं, लेकिन टियर 2 मेट्रोज में लेके जाना और डेवलप करना, इस उद्देश्य से ये समिट हुआ है। ये दूसरा समिट हुआ है, पहला समिट हमने चित्तौड़ में किया था, दूसरा समिट भीलवाड़ा में किया है और इसके लिए दोनों बार करीब 100-125 कॉर्पोरेट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ जुड़े लोकल लेवल पे और उन्होंने रुचि दिखाई और अलग अलग एमओयूज उनके हुए, जिसके थ्रू नए नए बिजनेस डेवलप कर पाए, वो नया बिजनेस एक्सपांड कर पाए। और ये सक्सेस स्टोरीज के लिए हम राजस्थान के, भीलवाड़ा के, चित्तौड़ के और संगम यूनिवर्सिटी के राजस्थान के भीलवाड़ा में पूर्व सरपंच रतनलाल गुर्जर पर रोडवेज बस स्टैंड के पास कुछ लोगों ने सरिया से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हमले में घायल पूर्व सरपंच रतनलाल ने उप प्रधान श्यामलाल के खिलाफ 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें एसीबी कोर्ट में ट्रैप मामले में दिए गए बयान बदलने को लेकर धमकाने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बताया जा रहा पूर्व सरपंच रतनलाल गुर्जर 2013 और 2019 में 80-80 हजार रिश्वत मामले में पकड़ाया था, जिसके बदले में यह हमला किया गया। दुकान में अंदर घुसने लगा तो अंदर श्यामलाल गुर्जर उप प्रधान सुवर्ण और शिवलाल ओझा दोनों, और शिवलाल ने मेरे को पकड़ लिया और श्यामलाल गुर्जर ने मेरे माथे में शरीर मार दिया।
और मेरा गुन्ना यही है कि 2013 में अनिल खटीक पूर्व सरपंच खटी को मैंने 2013 में 80,000 से ट्रैप करवाया था। दूसरी घटना श्यामलाल एपीपी एडीजे 3 को 80,000 में रिश्वत में पकड़ाया था 2019 में। उनमें बयान बदलवाने के लिए श्यामलाल विजुअल को 10 लाख में बयान चेंज करने के लिए ठेका दे रखा है। श्यामलाल के कहने पर मैंने बयान बदलने के लिए हाँ नहीं की। उसकी रिपोर्ट मंगरोक थाने में मैंने दे रखी है, जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं की मंगरोक थाने वालों ने। मैंने हाई कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का आदेश ला कर दिया, फिर एफआईआर दर्ज हुई 23 तारीख को। उसके चलते वो ये आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना कर चुका। और एसीडी का फरियादी होने के नाते मेरी कोई मदद नहीं कर पा रही है पुलिस, और राजनीतिक उसको संरक्षण मिला हुआ है और मेरे साथ मारने पर उतारू हुआ वो, और मैं जान बचाकर वहाँ से निकला है। प्रदेश में जैसे जैसे ऑनलाइन सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे ठगी के नए नए तरीके भी इजाद हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर ठगी होने की स्थिति में पुलिस साइबर सेल अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। ऐसे में अब ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग विदेशियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही मामला चित्तौड़गढ़ से सामने आया, जहां अमेजॉन के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेश में रह रहे लोगों को ठगने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं अब मामले की जांच की जा रही है। उप निरीक्षक द्वारा सिटी में भ्रमण करते समय सूचना मिली थी कि गोपाल नगर स्थित होटल धनुष में एक अवैध साइबर कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने से उनके द्वारा मैं जाब्ता वहाँ पर रेड दी गई, तो वहाँ पर अवैध तरीके से साइबर कैफे स्थापित किया हुआ था, जिसमें आरंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा अमेजन कस्टमर सर्विस के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर टेक्सनो ऐप की सहायता से यूएस में कॉल कर लोगों से अमेजन कंपनी के कस्टमर सर्विस बनकर झांसा दिया जा रहा था। अमेजन से माल डिलीवरी करने और माल डिलीवरी कैंसिल करवाने और कैंसिल नहीं करवाने की स्थिति में भारी नुकसान होने की धमकी देकर लाभ प्राप्त करने के लिए यूएस के लोगों को गिफ्ट कार्ड खरीदना आदि कार्य किया जा रहा था। ऐसा करने से वहाँ काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा था, और ये जो अमेजन का कॉल सेंटर बना हुआ था ये बिल्कुल फर्जी था। ऐसा क्या कर रही है? अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कौन है इसका मास्टरमाइंड? इसके मास्टरमाइंड अभी तक ये जांच का विषय है, फिर भी 3-4 लोगों के नाम अभी सामने आए हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सर बात की जाए, इस प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है कि पूर्व में कौन कौन कहाँ संलिप्त रहे हैं वगैरह। सर ये नौकरी करने वाले लोग जो सेंटर पर नौकरी कर रहे थे, कुछ लोग नौसिखिए थे और कुछ लोग इसमें मास्टरमाइंड टाइप थे जो इस पूरे संपूर्ण फ्रॉड से जुड़े हुए थे। उन्हें संपूर्ण क्षेत्रों के इसमें से कुछ नागालैंड के, मेघालय नागालैंड साइड के, पूर्वी भारत के, और कुछ बॉम्बे के, इक्के दुक्के उदयपुर के लोग थे। कितने समय? प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि पहले कुछ समय तक ये चला, उसके बाद में बंद हुआ, और फिर लगातार 1 महीने से और चल रहा था, परंतु सब कुछ जांच। राजस्थान के भरतपुर में दबंगों का कहर जारी है। सिकरौरा गांव में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 सगे भाइयों की मौत हो गई और 2 महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने कुम्हेर अस्पताल के बाहर जाम लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस के साथ कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम को खोला गया। और इस पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ
प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए। और पुलिस को अपना काम कर रही है, पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, SP साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाए। और इस तरीके की घटनाएं दिन रोज बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैंने बार बार कहता था कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिल जाए। राजस्थान के धौलपुर जिले में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। 3 आरोपियों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। बताया जा रहा है नाबालिग खेत से लौट रही थी, वहीं रास्ते में रोककर वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है और आरोपी युवक का भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल महिला थाने पर गैंगरेप का मामला दर्ज करा लिया, जिसकी जांच CO सिटी कर रहे हैं। थाना धौलपुर पर एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। वह अग्रिम अनुसंधान श्रीमान सुरेश सांगलाजी CO सिटी साहब द्वारा किया जा रहा है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज? 376D पॉक्सो एक्ट में। राजस्थान के लाखेरी में नेनक राम गुर्जर के बाड़े में रखे चारे में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी सूचना नगर पालिका के दमकल विभाग को लगी, लेकिन दमकल घटनास्थल पर 1 घंटा देरी से पहुंची। तब तक पशुओं के लिए रखा चारा जल चुका था। वहीं ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल के देरी से पहुंचने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़ा किया और तंज कसा है। CM गहलोत ने कहा है कि PM मोदी को बार बार गुजरात जाने की जरूरत क्यों है। गहलोत ने कहा बीजेपी डरी हुई है। जब बीजेपी खुद को इतना ही ताकतवर समझती है तो PM मोदी को बार बार गुजरात क्यों जाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा गुजरात में बीजेपी हारती है तो उसका कारण महंगाई और बेरोजगारी ही होगी। तो मोदी जी प्रधानमंत्री तो रहेंगे, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि चुनाव हार क्यों गए गुजरात में। तब मालूम पड़ेगा कि महंगाई का मुद्दा था, हमने ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा बन गया, हमने ध्यान नहीं दिया। और जहां पूरा तनाव है देश के अंदर, कई साहित्यकार, पत्रकार, लेखक तो जेल में बैठे हुए हैं। राजद्रोह, देशद्रोह की भावना उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो तमाम जो हालात है, दुरुपयोग हो रहा है बड़ी बड़ी एजेंसियों का, जुडिशरी दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स ED CBI का दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है। तो आप सोच सकते हो कि लोकतंत्र में अगर ये दबाव में रहेंगे तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा। आज आपको बुलाया, यहाँ पर मान सम्मान मिल रहा आपको, सब हाथ जोड़ते हैं आपसे, आशीर्वाद मांगते नेता लोग, क्योंकि एक एक वोट के मालिक आप लोग हो। जो कांग्रेस ने आपको मालिक बनाया गांधी जी के सानिध्य में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता थे, और संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। उस संविधान के अंतर्गत देश चल रहा है। 75 साल हो गए, लोकतंत्र मजबूत रहा, यहाँ पर जिंदा रहा, जड़ें मजबूत हुई। इंदिरा गांधी जी महिला थी, प्राइम मिनिस्टर थी वो, 17 साल से राज किया देश पर। आपका महिलाओं का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया, पर वो भी उनका सीना छन्नी कर दिया गोलियों से। वो देश के लिए शहीद हो गई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, ये बहादुरी का काम उन्होंने किया। राजीव गांधी शहीद हो गए, जिन्होंने पंचायत राज में आपको अधिकार दिए, आरक्षण दिया,
महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को कोई भूल नहीं सकता। आज सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, सब कुछ बन गई। महिलाएं भी बनी हैं, दलित वर्ग के बने हैं, पिछड़े वर्ग के बने हैं। क्रांतिकारी के काम कई किए तो कांग्रेस के शासन में हुए हमेशा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी थी यूपी चेयरपर्सन। उस वक्त में आप देखिए, ये आपको जो नरेगा मिला है, क्योंकि राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते रहते हैं और कच्छ में भी अकाल सूखे पड़ते हैं। महात्मा गांधी के नाम से नरेगा शुरू हुआ, 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिल गई, कानून बना के मिली है, पार्लियामेंट के कानून बना के मिली है। शिक्षा का अधिकार दे दिया, कानून बना के दिया है पार्लियामेंट से। खाद्य सामग्री का अधिकार दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे। ये कानून बना के दिया गया है, कोई छीन नहीं सकता हमें वापस। इस प्रकार से जो सूचना का अधिकार भी दिया गया, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गए लोग आज जो बैठे हुए हैं। आपको याद होगा, बड़े बड़े आरोप लगे थे यूपी गवर्नमेंट पर। कोलगेट हो गया है, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। कहाँ गया घोटाला? वो 2G स्पेक्ट्रम हो गया है, बड़ा घोटाला हो गया है। लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे जी को बैठा दिया वहां पर दिल्ली के अंदर बीजेपी ने। कहाँ गए लोकपाल? अब कोई पूछता उसको? काला धन खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कोई बात करता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जगदीश ठाकुर साहब जो अभी आपको बता रहे थे 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा आपको, ये वादा है कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी करके गए, आपके यहाँ वचन देके गए हैं। ये क्रांतिकारी काम है। 300 यूनिट फ्री बिजली की, 10 लाख का बीमा कर देंगे आपको सबका इलाज का, 1 रुपया नहीं लगेगा। राजस्थान तो साक्षी है, 10 लाख का बीमा भी है, सारे टेस्ट फ्री है, CT स्कैन, MRI सब फ्री कर दिया वहां पर, और 5 लाख का बीमा और कर दिया। घर में कोई मृत्यु हो जाए तो 5 लाख मिलेंगे उसको। इतनी शानदार योजना ही आपको ये बनाई जा रही है। 3 लाख का कर्जा माफ किसानों का। कोरोना में जो लोग मर गए बेचारे, बहुत लापरवाही की सरकार ने। यहाँ पर कितने लोग मारे गए कोई पता नहीं किसी को। अहमदाबाद में तो गाड़ियां खड़ी थी, ट्रिप लग रही थी बाहर सड़कों पे। 4 लाख रुपए प्रति परिवार मिलेंगे। पशुपालकों को 5 रुपए लीटर सब्सिडी दे रही है राजस्थान, उन्होंने शुरू कर दिया देना। प्रति लीटर दूध के लिए सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग। सरकारी नौकरियों की तो आप देखते हैं कि जड़ी लगा दी राजस्थान में। हमने 3 लाख नौकरी दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पता ही नहीं, 10 लाख जगह खाली पड़ी है यहाँ पे गुजरात के अंदर। नौकरी लग नहीं रही है, लगती तो उनको फिक्स पे देते हैं। सब कर्मचारी दुखी है। हमने लागू कर दिया OPS, ओल्ड एज पेंशन, सब कर्मचारी खुश है वहां पर। हमने मांग की पूरे मुल्क में ही लागू होना चाहिए, गुजरात में लागू होना चाहिए। लेकिन कर्मचारी डरे हुए हैं, भय है सरकार का, बोल नहीं रहे हैं। मन के अंदर उनको बहुत भारी आक्रोश है उनके अंदर, और ये चुनाव में वो आक्रोश निकलेगा और कांग्रेस विजय होगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ में अभी बताया मोहन प्रकाश जी ने, 8 रुपए में भोजन मिलता है हमारे वहां पर सब लोगों को जो खाना चाहे। मैं खुद 2-3 बार खाना खा के आया। 17 रुपए प्रति व्यक्ति हम लोग देते हैं सब्सिडी NGO को, वो चलाते हैं वहां पर। और शहरों में हमने नरेगा इधर रोजगार शुरू कर दिया 100 दिन का। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, कोरोना के अंदर लापरवाही, यहाँ पर 70 लोग मर गए शराब से, वहां लापरवाही। मोरवी में 135 लोग मर गए। जांच तक नहीं करवा रही सरकार, जांच तक नहीं करवा रही। जांच करवाए, दोषी व्यक्तियों की चिन्हित करे, सजा मिले, तो फ्यूचर भविष्य के अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा लापरवाही करने की। ये कायदे होते हैं लोकतंत्र में, सरकार के अंदर सबको ध्वस्त कर रहे हैं लोग, दरिया उड़ा रहे हैं संविधान की, लोकतंत्र की। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा ये विकल्प बचा। राहुल गांधी जी ने कहा कल मध्य प्रदेश के अंदर
तो जब जुडिशरी के ऊपर दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, लोकसभा के अंदर बोलने दे नहीं रहे हैं, राज्यसभा में नहीं बोलने दे रहे हैं, तो फिर कहाँ बोले? तो मैं निकल पड़ा हूँ 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पे। आजादी के बाद की सबसे लंबी पद यात्रा ये रहेगी। इस रूप में राहुल गांधी क्यों निकले हैं? यात्रा का मार्ग तो एक है, पर संदेश पूरे देश के हर गांव में चला गया है, हर घर में गया है। राहुल गांधी 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। क्यों, काय के लिए चलते हैं? महंगाई के लिए। महंगाई कम होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल सबके दाम बता दीजिए, आकाश छू रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहा है। रुपए और डॉलर का देख लीजिए आप, 80 रुपये हो गया है डॉलर रुपए। $1 80 रुपये का रुपये मिलता है। तो क्या हो रहा देश के अंदर? अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, देश में चिंता लगी हुई है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं यात्रा कर रहा हूं, सरकार के ऊपर दबाव पड़े तो महंगाई कम हो, जनता को राहत मिले, बेरोजगारी कम हो, नौकरी मिले लोगों को, प्राइवेट में भी और सरकारी दबाव बनेगा मेरी यात्रा से। और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत होना चाहिए, आपस में झगड़े नहीं होना चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं बनने चाहिए जो पत्रकारों पर, साहित्यकारों पर, लेखकों पर बन जाते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये तो उद्देश्य है। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया है राहुल गांधी की यात्रा को लेके। बीजेपी कुछ चिंतित हो गई है। प्रधानमंत्री जी को हर सप्ताह आना पड़ता है गुजरात के दौरा करने के लिए, कैंपेन करने के लिए। गली गली गांव गांव घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस प्रकार दौरे कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कैंप कर लिया यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो पूरी सरकार बदल दी उन्होंने। लापरवाही वाली सरकार अगर थी तो पहले क्यों नहीं बदला? मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिए, ये भी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। इसलिए मैं आपको ये अपील करना चाहूंगा, बातें कई थी कम है, आप लोग सब समझदार हैं, समझते हैं। मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगी, इस चुनाव में आप जो है बच्चू भाई को पुनः, पहले भी आपका ध्यान रखा हमेशा, जनता का ये प्यार और मोहब्बत हासिल किए हुए हैं। आपके बीच में आते रहते हैं, बम्बई में जाते हैं धंधा करने के लिए, पर आपके बीच में आते रहते हैं, मिलते जुलते हैं, आपकी सेवा भी करते हैं, इमदाद भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति वहां पर कामयाब होंगे। सरकार बनेगी कांग्रेस की तो आप देखोगे कि वचन खाली कागजों के नहीं है। 27 साल के बाद में सरकार बनाओगे और महसूस करोगे किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने आपके हमेशा हर वक्त खड़ी मिलेगी, आपके साथ में सुख में, दुख में, विकास में भागीदारी निभाएगी। कच्छ का विकास और तेज गति से होगा।